me record it. So I'm from Odisha and मेरा पढ़ाई वगैरह बैंगलोर में किया. राइट, उसके बाद 3-4 साल काम करने के बाद वहाँ पे आई केम हियर टू यूएस करीब 10-11 साल पहले. सो आई बिलीव आई रिलेट टू मेनी ऑफ यू हियर, यू नो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड जनरली बचपन में कि यार बड़ा पढ़ाई करो, जितना अच्छा पढ़ाई करोगे उतना अच्छा जॉब मिलेगा, एक बार अच्छा जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट, और अगर यूएस में जॉब मिल गया तो लाइफ इज डेफिनेटली सेट, है ना. तो जब मैं यूएस आ गया तो मुझे लगा कि यार यू नो ड्रीम कम ट्रू, और क्या चाहिए. अभी यू नो डॉलर में कमा रहा हूँ, ये हो गया. और पर तभी क्या हुआ ना, हम लोग यहाँ पे ठीक है आगे 1-2 महीने घूमे फिरे, या मे भी 1 साल घूमे फिरे, पर कितना घूमोगे सेम जगह, ठीक है. तो स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, है ना. जॉब तो है ही, और उसके अंदर भी ये देखे. आई रिमेम्बर एक बार क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कल्चर, राइट, वर्किंग कल्चर. अगर यहाँ पे किसको फायर करते हैं लाइक 10-15 मिनट में, दैट वाज अ शॉकिंग फॉर मी. यहाँ पे एक बार आई रिमेम्बर एक बंदा नहीं, वाज वर्किंग एज ए डायरेक्टर एंड 9 बजे ऑफिस आए, बाय 9:20 ही इज आउट ऑलरेडी. सो थोड़ा डरावना था, है ना, कि 10 सो सडनली क्या हुआ, उनका उनका इनकम शायद होगा $2 लाख या $1.5 लाख कुछ एनुअली, एंड उसमें से उनका इनकम सडनली जीरो. लाइक देयर इज नॉट स्लो डाउन और एनीथिंग, इट्स जस्ट 1.5 लाख 2 लाख से जीरो. राइट, सो ऑल दैट थिंग लगे ना कुछ करते हैं, ठीक है, पहले से नहीं किया तो बड़ा अभी कुछ करते हैं. तो तभी जब मैं मिला मेरे बिजनेस कोच एंड मेंटर से, राइट, ऑब्वियसली तब तो ही वाज जस्ट अनदर इंडिविजुअल, काइंड ऑफ रेफरेंस से कांटेक्ट मिला उनका. जब बात किया, बैठा एंड सब कुछ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुना, तो मुझे लगा यार यू नो दिस इज डूएबल वेरी मच, है ना. ऐसे कुछ कुछ स्पेशल नहीं है, एंड बढ़िया हम मिलकर कर सकते हैं. तो वहां से हमारा जर्नी शुरू हुआ. एंड अब डेफिनेटली जहां मैं सोच रहा था कि मेरा ड्रीम खत्म हो गया, ड्रीम मिल गया, इट काइंड ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम देयर. राइट, उनका जो विजन था, उनका सोचना का तरीका, राइट, इट वाज वेरी डिफरेंट. तो वी आर काइंड ऑफ डिटरमिन्ड कि नहीं, आई मीन प्लान बी इज एक्चुअली, अगर अभी देखोगे प्लान बी इज नॉट ऑप्शनल, अभी ऑप्शनल भी नहीं है. is kind of 3 source of income is basic, like रोटी कपड़ा मकान की तरह वो बेसिक हो चुका है. स्पेशली कोविड के टाइम में तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे. व्हाई इज इट नेसेसरी, ठीक है ना. सो आई रिमेम्बर मैं एक बुक पढ़ रहा था, अभी पढ़ रहा हूँ इनफैक्ट. उसमें लिखा था कि लास्ट कुछ साल में 3-4 साल में अभी पूरा वर्ल्ड में देयर आर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख new millionaires. Can you imagine 20 lakh new millionaires, and उसमें से 70% are like first time millionaires, मतलब जिनके पास कुछ नहीं था एंड वो खुद अपने कमाए में मिलियनेयर, मतलब क्या ना करोड़पति बोल सकते हो, राइट. इंडिया में मिलियन में डॉलर में कमा रहा था, करोड़पति इंडिया में. सो 20 लाख लोगों में से 70% आर लाइक यू नो खुद बनाया, सेल्फ मेड, which is amazing. उसका क्या मतलब है, अभी रिसेंटली जितना अपॉर्चुनिटीज यू नो आ रहा है, जितना वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, which is mind blowing, right, जो पहले था नहीं. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली टू डू कुछ अपने लिए करने के लिए. तो लेट मी स्टार्ट क्विक प्रेजेंटेशन, होपफुली 20-25 मिनट में, है ना, हो जाना चाहिए. ओके, डीप डाइव into the presentation. Okay, so business overview. यहाँ पे नीचे लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ 21st सेंचुरी. ये एक रीजन के लिए लिखा हुआ है. 21st सेंचुरी का बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है, विल टॉक अबाउट इट. बट आपने अभी यहाँ पे बैठे एक प्रोसेस में जा रहे होंगे. प्रोसेस में मतलब प्रोबेबली कोई आपसे ऑलरेडी बात किया है 1-2 बार, मे बी आप ऑलरेडी बैठ के बात कर चुके हो, और आगे भी
मे बी 1 2 3 बार बैठ के बात करोगे, उसके बाद प्रॉब्ली आप बिजनेस में काइंड ऑफ कंप्लीट कमिटमेंट करोगे, हाँ ठीक है बिजनेस करेंगे। द होल रीजन बिहाइंड इट इज एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट थिंग इज लर्निंग। लर्निंग का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि क्यूरियोसिटी, एक तो आप इधर क्यूरियस हो और सीरियस हो, ठीक है। जो सीरियस है वो डेफिनेटली विल स्टडी दिस होल अपॉर्चुनिटी, नॉट कि हाँ देख लिया सुन लिया चलो काम खत्म, बट इसको पूरा स्टडी करो। क्योंकि आई मीन टुडे इफ यू लर्निंग देन कोई भी अपॉर्चुनिटी कैन बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं सीख रहे हो तो फिर बेनिफिट नहीं ले सकते हो। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन, ये सर्टिफिकेट वाला एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल आप कैसे एजुकेट करते हैं खुद को। हम डेली बेसिस पे एजुकेट करते हैं, लाइक मे बी ओपिनियन बेस्ड एजुकेशन या फैक्ट बेस्ड एजुकेशन। उसके क्या मतलब है, अब कहीं पे बैठे हो या गॉसिप कर रहे हो, या काइंड ऑफ किसको अलाउ कर रहे हो इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। अभी मैं कुछ एक मोबाइल ले रहा हूँ तो मैं जाके किसको पूछ रहा हूँ, अरे ये मोबाइल कैसा है, वो मोबाइल कैसा है, मैं खुद को एजुकेट कर रहा हूँ या डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, राइट। और सेम चीज जॉब में भी, कौन सा जॉब अच्छा रहेगा ये। बट अगर बिजनेस के लिए भी होपफुली आप सेम नहीं करोगे, क्योंकि एवरी बिजनेस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी। होपफुली आप फैक्ट बेस्ड डिसीजन लोगे। उसका मतलब क्या है, जैसे कि आप एक कॉफी खरीद रहे हो दुकान से, हाँ ठीक है पूछ ले कौन सा कॉफी अच्छा है, बट अगर कॉफी का दुकान खरीद रहे हो तो आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, आप प्रॉपर जिनका ऑलरेडी कॉफी शॉप है उनसे पूछ रहे हो, राइट। नहीं तो ऑब्वियसली ओपिनियन बेस्ड मतलब जैसे कि मैं जाके मेरे रूममेट से पूछूं, राइट, इफ आई एम एज ए बैचलर, कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करो या कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले, यानी कि दोनों हम रूम शेयर कर रहे हैं, पैसा है नहीं बट फिर भी जाके हम फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं रूममेट से या कहीं रैंडम ऑनलाइन एडवाइस, ठीक है। होपफुली दैट इज नॉट रियली वो एक बिजनेस माइंडसेट है नहीं, दैट्स प्रीटी मच लाइक एम्प्लॉय माइंडसेट या ओपिनियन बेस्ड माइंडसेट, ठीक है। एंड बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ, व्हाई यू। किसने रिसेंटली मुझे पूछा कि मैं क्यों आऊँ बिजनेस, आई मीन मैं क्यों बिजनेस बिल्ड करूँ, राइट। I was like, no, you have to tell me why. I mean, you have to tell me to, आप क्यों बिल्ड करोगे बिजनेस। क्योंकि एक बार आप यहाँ पे यस बोलते हो तो फिर आई हैव टू हेल्प यू, आई हैव टू कोच यू, गाइड यू। तो you have to better have a proper why, क्यों work है। So these are few things we'll go over, right, for the making money, asset development, business plan, training and compensation। एक चीज अगर यहाँ पे देखो, compensation लास्ट को है। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो शायद आपको आइडिया होगा, जो नहीं कर, जो एम्प्लॉय बैकग्राउंड से पहले सोचते कि यार कंपेंसेशन तो ऊपर होना चाहिए, कितना सैलरी कितना है, मैं तभी मैं इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बट बिजनेस में क्या होता है कि आप बिजनेस में उल्टा होता है कि स्ट्रैटेजी कैसा है, सब कुछ प्लान क्या है, राइट। अगर सब कुछ अच्छा है पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। आई डोंट नो, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट। सो वन क्विक फंडामेंटल बैकग्राउंड, आई एम श्योर काफी सारे लोगों को ये पता होगा, बट फंडामेंटल बैकग्राउंड है। अगर तुम देखोगे इनकम एक्चुअली आता कैसा है, 4 डिफरेंट तरीके से। एक है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दोनों साइड क्या होता है कॉल एक्टिव इनकम, यानी कि आप खुद आपका टाइम दे रहे हो, पैसा ला रहे हो, विच इज एज ओल्ड थ्योरी। आई मीन पहले से ये चीज है, हम जाके टाइम देते हैं, कुछ काम करते हैं, पैसा लेके आते हैं। पहले आवरली था, फिर डेली बेसिस हुआ, अभी 15 डेज में सैलरी मिलता है, राइट। हम लोगों का जब आईटी में काम करता है, पहले डिफरेंट जॉब में आवरली काम करते थे एंड ऑल दिस थिंग्स। सो बट ये दोनों केस में या तो छोटा दुकान है या मे बी आप एक लॉयर हो या डॉक्टर हो, अपना प्रैक्टिस है, तो क्या होता है हम वी ट्रेड टाइम फॉर मनी, ठीक है। दैट्स स्टैंडर्ड थिंग। आई मीन ये बचपन से हम वही सीखते आ रहे हैं, टू बी इन दिस साइड, राइट। इसको एक्टिव इनकम, अगर आप खुद को क्रॉस कर दो या जो भी मेन इनकम जनरेट करता है घर पे, अगर उनको पिक्चर से निकाल दो, फिर इनकम जीरो, जैसे हम बोल रहा था एग्जांपल। ऑन द राइट हैंड साइड अगर देखोगे, दैट्स कॉल्ड ए पैसिव इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली द मनी इज मेकिंग मनी, बहुत सारे पैसा,
बट यहाँ इसके लिए होपफुली आपका 1 करोड़ का एक पोर्टफोलियो है स्टॉक में या समथिंग, तो उसमें से डिविडेंड वगैरह आ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो आप जी रहे हो। अगर आपका नहीं है उतना, देन our goal is how can we switch from these to business owner side, which is possible, very much possible, but it is not easy always, obviously. The main difference left and right side में is mindset, ठीक है ना। वो मैं भी फील किया जब मैं शुरू किया था, क्योंकि अभी मैं किससे सुना कि अभी अगर पूरा जितना वेल्थ है वर्ल्ड में अगर आप प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट, 5-7 साल में वापस सेम हो जाएगा, जिसके पास जितना था उतना आ जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, ठीक है। आप सीखने के लिए रेडी हो, आई मीन जो भी बिजनेस ओनरशिप माइंडसेट, समझ रहे हो। एंड जब kind of elaborate a little more on that, why ES quadrant is kind of limited, because यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड आवर है, तो उतना ही हम शेयर करते हैं। आई मीन kind of ट्रेड कर पाएंगे, we cannot trade more than that we have, right? On the right hand side we have B quadrant, जहाँ पे best part is यहाँ पे कैप क्यों नहीं है, एक लिमिट क्यों नहीं है, बिकॉज आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज योर आवरली रेट, बट उसके साथ साथ यू कैन डुप्लीकेट योरसेल्फ, आप खुद को डुप्लीकेट कर सकते हो बहुत लोगों के साथ। उसका मतलब क्या है, अभी सिंपल सा एग्जांपल अगर इंडिया में, तो जैसे मैकडी, एक मैकडी दुकान में कितना बर्गर बेच सकते हैं, कितना जो भी बेच रहे हैं, इट्स लिमिटेड, इजंट इट। पर अभी क्या किया उसने, दे क्रिएटेड 33,000 मैकडीज अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी अगर उसमें से ₹1 भी आता तो दिन में 33,000 रुपए इनकम हो गया, तो इसे डुप्लीकेशन। और ऐसे आईटी कंपनीज है, लेट्स से इन्फोसिस या सत्यम या जो भी है, जहाँ पे हम किसके लिए काम करते हैं, वी आर द लेवरेज एक्चुअली कंपनी के लिए। तो क्या होता है, वी आर पुटिंग, आई मीन मे बी देयर आर 100,000 एम्प्लॉइज, तो डेली अगर एवरी सिंगल इंडिविजुअल पुट 8 आवर्स, तो क्या हुआ, 800,000 आवर्स हो गया इन्फोसिस के लिए या सम ऑफ द आईटी कंपनीज के लिए। लाइक बट वी गेट पेड, या ऑफ कोर्स वी गेट पेड, बट जितना हमें पे करते हैं उसका एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स पूरा इनकम करता है, ठीक है। तो दैट इज उनका लेवरेज कि हाँ 1% दे गिव इट टू यू और द इंडिविजुअल, देन दे कीप द 80% जो भी है, राइट। So that's the leverage kind of thing, okay? So what is our standard living? Let me relate this to जो मेरा भी था actually, right? जनरली हम क्या करते हैं, we obviously 80-90% of the people जो लेफ्ट साइड में है, okay, and we have been taught to do this, कि go to a job and make a good income and then just live your life. And what is living life हमारे लिए? Living life is nothing but हम either we kind of put the money somewhere, चाहे अपना खाना पीने के लिए हो या घर का एक्सपेंस के लिए हो या some of the entertainment के लिए या anything, any जो भी खरीद रहे हैं, right, expense है। So we pretty much left with some money, right, if we have proper discipline। discipline नहीं है तो वो भी नहीं होता है। If you have proper discipline, we keep some money and that is safe for future। That's the standard life, nothing wrong in it, ठीक है ना। बट हमारा गोल है ये है कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कैसे इसको लेवरेज करके वी कैन क्रिएट अ इनकम राइट आउट ऑफ हियर। इसमें से ही जो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, इसमें से ही हाउ कैन वी क्रिएट अ इनकम, ठीक है, एक इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं ये दो चीज पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। एक राइट साइड में देखोगे जो ऑनलाइन कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स बोल सकते हैं, ऑनलाइन कॉमर्स बोल सकते हैं, और प्राइमरली प्रोडक्ट सर्विसेज है। सो एक चंक है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइड, ठीक है। अभी दूसरे साइड है एक बिजनेस नेटवर्क। अभी अगर आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यूर फैमिलियर विथ उबर। उबर ने क्या किया, कुछ मैजिकल नहीं प्रोडक्ट निकाला नहीं है। जैसे कि एप्पल ने एक बहुत ही सुंदर सा प्रोडक्ट मैक या आईफोन निकाला, राइट, समथिंग मैजिकल, दिमाग से उसके लिए ऑब्वियसली। बट उबर ने क्या किया, जस्ट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म करने से क्या हुआ ना, लोगों को ऑलरेडी पता था कि टैक्सी इंडस्ट्री कैसे चलता है। लोग ऑलरेडी टैक्सी यूज कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी कोई ड्राइव कर रहा है तो कोई चला रहा है। There's nothing new. It introduced a platform, right, to people. So जो ऑलरेडी था उसमें से ही leveraged, create that leverage actually. And same with Airbnb.
एयरबीएनबी में घर को लेके किया, समझ रहे हो? सेम थिंग हम लोग कर रहे हैं इन रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में ऑलरेडी इतना सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसी को ही कैसे लेवरेज ले सकते हैं। एंड अगर एक बिजनेस आप देखोगे, बिजनेस में 3-4 चीज प्राइमरली होती है, राइट? आपको एक बहुत सारे पैसे चाहिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बैठे हो तो आप मन बना चुके कि हाँ मे बी विल सी अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में बोल दूं, जनरली एक चीज है कैपिटल। होपफुली आपके पास पैसा है एनफ टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट, एटलीस्ट 10-15 लाख या 20 लाख जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिफोर यू मेक सम मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इन्वेस्ट करके ब्रेक इवन करने के लिए शायद 5 साल 10 साल लग जाएगा, उसके बाद जो होगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है? एंड सेकेंड चीज, अगर बिजनेस काम नहीं किया, राइट, ट्रेडिशनल बिजनेस में, आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड ही स्टार्टेड पॉट्स एंड पैन स्टोर, जो यूटेंसिल्स का स्टोर है, वो काम नहीं किया, ही स्टार्टेड देन ए क्लॉथ स्टोर, वो काम नहीं किया, उसको फिर से डाल के ही स्टार्टेड फाइनली ग्रोसरी स्टोर, एंड उसके लिए वो काम किया। तो यू हैव टू बी एबल टू, मतलब पैसा डालते रहो, फिर ट्रायल एंड एरर, अच्छा ये काम करेगा, ये एरिया में होगा या नहीं, एंड ऑल दिस थिंग्स वो भी सारे हैं। सो होपफुली आपके पास सिर्फ 15 लाख नहीं है, होपफुली आप 30 लाख रखे हो, 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू आर एबल टू टेक दैट रिस्क। आपके पास अगर 15 लाख डूब गया, यू हैव दैट रिस्क, सो द बिगर द मनी बिगर द रिस्क। तो यहाँ पे कैपिटल इज वन थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की वजह से काफी बड़े बड़े कंपनीज हैज गॉन डाउन। एक कंपनी आई रिमेंबर, सत्यम, इट वाज इंटेंशनली बैड अकाउंटिंग, तो इट वन डाउन। काफी जगह पर लोगों को पता नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ अननोइंगली दे आर डूइंग बैड अकाउंटिंग, तो इट गोज डाउन, समझ रहे हो? एंड अभी देखिए लीगलिटीज ए बिग डील एक्चुअली। आई रिमेंबर यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड अब रिसेंटली एक सुन रहे थे हम, आई मीन उनको एक लीगलिटीज का पता नहीं था, तो उनको गवर्नमेंट ने चार्ज किया $450,000। आई थिंक 1.5 लाख ने चार्ज किया यहाँ पे गवर्नमेंट ने। सो लीगल इज ए बिग डील। होपफुली उसके लिए आपको लॉयर रखना पड़ेगा, एंड अकाउंटेंट्स वगैरह सब रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आप रिटेल सेक्टर में हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन इज ए बिग डील। आई रिमेंबर मैं काफी सारे केसेस सुना हूँ इंडिया में कि प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होता है, अगर नहीं होता दैट्स ए बिग डील, राइट? सो अगर ये सारे देख लो, तो कैन आई पुट टुगेदर ए बिजनेस जो ये सेक्टर में, एक ई कॉमर्स में, राइट, एंड बिजनेस नेटवर्क। यहाँ पे जो ऑलरेडी सेटअप हुआ चुका है, राइट, एक तो है ई कॉमर्स है, दूसरा है बिजनेस नेटवर्क। एंड नेटवर्क इज समथिंग जो ऑलरेडी सब लोगों के पास है। जैसे हम बोला, दिस टू थिंग वी ऑलरेडी हैव, हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट जो नेटवर्क है हम मोनेटाइज नहीं कर रहे, हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे। जैसे कि फेसबुक, फोटो कोई खाना खाया शेयर किया, या कोई नया कपड़ा लिया शेयर किया, कहीं वैकेशन में गए शेयर किया, सो कोई लाइक कमेंट शेयर करते हैं, एंड द कंपनी मेक्स मनी, राइट? व्हाट्सएप में वी हैव ए नेटवर्क ऑल्सो, काफी सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, बट द ओनर ऑफ व्हाट्सएप मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, काफी सारे पैसा बनाता है। इनफैक्ट छोटा सा ऐप है, आपको लगता होगा, वो 3-4 साल पहले वो बिका हुआ था कितना, $19 बिलियन में। That's actually lot of money। कैश में, स्टॉक में होता तो उसका 3 गुना होता, एंड उनका एम्प्लॉय भी उतना नहीं था, राइट? सो नेटवर्क, अगर आप भी अभी एक वेबसाइट खोल रहे हो, या आप पब्लिश कर रहे हो, या जो भी आपके यूट्यूब में वीडियोस है, कुछ भी है, 1 लाख का फैन फॉलोअर्स है, तो आप काफी सारे पैसा बनाने वाला है। तो जो नेटवर्क है, दैट इज काइंड ऑफ ए करेंसी। अभी जियो सडनली बिकम द रिचेस्ट, क्योंकि वो जो इनिशियली वाज इन्वेस्टिंग, एंड काफी बड़ा नेटवर्क बना दिया, एंड सडनली व्हेन दिस काइंड ऑफ नाउ अभी लिवरेज कर रहे हैं, समझ रहे हो? सो अगर आपके पास, एंड सबके पास नेटवर्क है, वो ये ऑलरेडी हैंग आउट कर रहे हैं फेसबुक में, या फिजिकल रहा, सो ये दो चीज को कैसे हम काइंड ऑफ लेवरेज ले सकते हैं। एंड नाउ दैट वी आर इन FMCG मार्केट, जो बोल रहा था, we are dealing with few exclusive product actually। जैसे कि एक्सक्लूसिव मतलब अभी काफी सारे स्टोर्स देखोगे तो दे हैव दिस व्हाइट लेबल ब्रांड जो बाहर नहीं मिलता, सिर्फ वही स्टोर में मिलता है। जैसे बिग बाजार जाओगे तो अपना ही, क्योंकि वो बनाते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट सो दैट नीड भी फुलफिल होगा, बट दे कैन कीप मोर मार्जिन, उनको बाहर से आउटसोर्स करना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली वी हैव फ्यू ब्रांड्स दैट जिसका हम काम करते हैं, एक न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री एंड एक्सेस एनर्जी ड्रिंक एंड फ्यू मोर एक्चुअली, एंड राइट साइड में देख सकते हो। बट ये लोग हम यूज करते हैं, अगेन
ऐसे नहीं कि मतलब सब कुछ नीड फुलफिल करेगा, बट जितना भी है एनफ है, सो दैट ये प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स एक्चुअली, राइट। एंड क्वालिटी हो या satisfaction guarantee प्रोडक्ट को लेके, एंड कॉस्ट इकोनॉमी वाइज भी they're one of the best product actually. Hopefully we'll get to see eventually down the line. ठीक है। नाउ इमेजिन अगर इतने सब कुछ ले, वो 4 फैक्टर्स को लेके एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स को लेके अगर मैं ट्राई करूँ एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाने के लिए, इज इट पॉसिबल? मे बी, बट कितना हेडेक लेना पड़ेगा मुझे सिर्फ एक वेबसाइट बनाने के लिए ही। अभी वेबसाइट बनाना इज नॉट ए बिग डील आजकल, बट उसको हैविंग दैट पेमेंट गेटवे, राइट, जिसके थ्रू क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, बैंक के साथ बात करना पड़ेगा, उसके लिए ही मुझे शायद कुछ हजार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। कुड आई हैव डन इट? आई डोंट थिंक सो, स्पेशली विथ दिस मेनी प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, वी लेवरेजिंग ए प्लेटफॉर्म, एंड प्लेटफॉर्म चलता है amway.com के ऊपर, ठीक है। अगेन पेरेंट कंपनी है अल्टीकोर, बहुत कम लोगों को पता है अल्टीकोर इज पेरेंट कंपनी। अल्टीकोर इनफैक्ट उसका टोटल एसेट है $180 बिलियन का, विच इज उनका मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल टीम से लेके होटल से लेके हॉस्पिटल से लेके, आई मीन बहुत सारी चीजें, राइट। बट हमें सिर्फ एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म उनका, जैसे कि Amazon शुरू हुआ था बुक कंपनी, बट अभी तो इट इज सो मेनी थिंग्स, रॉकेट से लेके किंडल से लेके रॉकेट तक है, ठीक है। बट Amazon.com सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जहाँ हम सामान खरीदते हैं। सो यहाँ पे amway.com सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो। बट दिस प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोवाइड करता है, आई मीन इट हैज गिवन आउट $61 बिलियन बोनस में, इंसेंटिव में, राइट। एंड अगर Amazon का पूरा कैशबैक भी आप टोटल कर दो, आई एम श्योर नो एयर क्लोज टू इट, ठीक है, जितना भी कैशबैक, जितना भी डिस्काउंट्स है। एंड दिस टोटल रेवेन्यू 8.4 बिलियन 2019 में, अगर 2020 में देखोगे, एक्चुअली नंबर पब्लिश नहीं हुआ, इज क्लोज टू $12 बिलियन। इनका सॉलिड 30-40% ग्रोथ है ओवरऑल ग्लोबली, राइट। स्पेशली इंडिया में तो मैसिव ग्रोथ हुआ है, जितना मुझे सुनने को मिला, नंबर्स पब्लिश सुन। 30-day customer satisfaction guarantee on all the exclusive product that they have. Number 44 on Forbes. अगर अभी एक कंपनी आप खुद बना रहे हो, उसको फोर्ब्स में ले रहे हो, और फोर्ब्स में कहीं भी लिस्ट हो गया फॉर्च्यून 500 या 1000 में, दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील एक्चुअली। सो फोर्ब्स में लेना कोई छोटी बात नहीं है, बट ये कंपनी पिछला डिकेड से एक्चुअली टॉप 50 में है। So that adds a lot of credibility. And patents. Patents can take your stock up and down. So it is a big deal actually. And moreover, ये company is not just this in 100 countries and territories. इसीलिए हम लोग यहाँ पे US में है, but still इंडिया में different countries में business build कर पा रहे हैं, right? And अभी especially because of COVID, हम सारे Zoom में anyway बैठे हैं, या वीडियो चैट में, या व्हाट्सएप में, या कहीं ना कहीं वीडियो चैट में बैठे हैं एक्चुअली, राइट। एंड थैंक गॉड फॉर दैट, उसकी वजह से वी कुड फाइट सो मेनी फाइट जो बाहर चल रहा है अभी, राइट। हम लोग स्टिल कनेक्टेड है फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कोई वीडियो चैट की वजह से एंड सोशल नेटवर्क की वजह से, एंड उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे बिजनेस भी बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। थैंक गॉड फॉर दिस प्लेटफॉर्म। बट अगर सिर्फ ये प्लेटफॉर्म होता, अगर आपको मैं दे दिया, चलो है ना amway.com में अकाउंट हो गया, अभी जाओ बिजनेस करो, आई डोंट थिंक ये कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि हमारा जो पहले जो बोला था माइंडसेट, हम लोग स्टिल वी आर इन एम्प्लॉय माइंडसेट, मेजॉरिटी ऑफ अस जो बिजनेस कर रहे हो, मे बी यू कैन गो अहेड, बट जो एम्प्लॉय माइंडसेट है करना डिफिकल्ट है। इसलिए वी हैव ब्रेट वर्ल्ड, राइट, हम जो लेवरेज लेते हैं, दिस इज, यही जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इट शुड बी फोकसिंग ऑन इनिशियली, ठीक है। आपका प्रॉब्लम जब स्टार्ट हो रहे हो, प्राइमरी फोकस रहेगा ब्रेट वर्ल्ड। ये जो माइंडसेट देना में, जो बिजनेस कैसे ओन करना है, कैसे रन करना है, राइट, ये सब टेक केयर करता है। Amway टेक केयर करता है क्या, जो कैपिटल हो गया, का इन्वेस्टमेंट उतना है नहीं, राइट। एंड जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, दे टेक केयर ऑफ ऑल द डिलीवरीज, फुलफिलमेंट, है ना, उनका ऑब्वियसली पूरा टेक केयर करता है। देन अकाउंटिंग वगैरह, लीगलिटीज वगैरह, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पूरा जो कम्युनिटी में कहीं पे प्रोडक्ट कुछ डिलीवरी हुआ या मिस हुआ, Amway टेक्स केयर ऑफ इट, इज नॉट माई हेडेक एक्चुअली, ठीक है। सो दैट Amway टेक्स केयर ऑफ, बट हमारा स्टिल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रोइंग द बिजनेस, इजंट इट। तो उसके लिए ब्रेट वर्ल्ड कम्स टू रेस्क्यू। तो ये इज लाइक ए यूनिवर्सिटी हमारे लिए, ओके। जितना इसमें से ही ब्रेट वर्ल्ड हैज क्रिएटेड सेवरल 100
millionaire जो करोड़पति बोलते हैं, right? Several hundred millionaires actually, right, through because of this platform. And सब पूरा learning and everything is पूरा मोबाइल में ही है, right? अब मोबाइल में सब कुछ सीख सकते हो, and this is because ये दोनों goes together, Amway.com platform and Brit World, right? तो यहाँ से सीख रहे हो यार, implementing right away. नहीं तो सीखने को तो बहुत कुछ बाहर भी मिलता है. आप बोलो कि अरे मेंटरशिप तो बाहर ही मिल जाएगा, आई कैन बाय इट, खरीद सकता हूँ. या एब्सोल्युटली, डेफिनेटली खरीद सकता है. बहुत सारे लोग आजकल प्रोफेशनल स्पीकर्स एंड मेंटर होके ना, दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. बहुत स्पेशली यूएस में तो बहुत ही सारा अवेलेबल है, ठीक है. बट उसको सीख के मैं अप्लाई क्या करूंगा जॉब में, राइट? मैं जॉब में अप्लाई करूंगा अल्टीमेटली जाके, नहीं तो आई विल फील गुड, मोटिवेशनल है. बट अगर अप्लाई नहीं करते इंटेंशनली, फिर ऑब्वियसली उसका कुछ आप खुद को काइंड ऑफ लेवरेज नहीं ले पाते हो, नहीं ले पाते हो, समझ रहे हो? सो बट ब्रिट वर्ल्डवाइड टीचेस हाउ टू रियली लेवरेज जो एक्सेस है आपको Amway.com में, ठीक है ना. अभी लेट्स से Amway takes care of the shopping and I mean all that product and services part, and Brit World takes care of ये take care करता है educating part, right? And so आपका only goal है how can you kind of develop or expand the business. जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन ला सकते हो उतना ज्यादा हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है. And now let's talk about the money part quickly. By the way, I know इंडिया में स्पेशली, ये तो मैं ग्लोबल की बात की Amway के बारे में, इंडिया में अगर बोलो पर्टिकुलरली, स्पेशली इंडिया में जितना सुनने को मिला है, the key focus for Amway is being India market for now, right? इनका अभी approximately somewhere close to around 2000 करोड़ का बिजनेस है, बट उनका गोल है how to make it threefold in next 4 years. उसका मतलब है हम लोग are part of that massive wave of growth. All you have to do is just be part of it. जैसे कि इंटरनेट बूम टाइम में many people got leverage क्योंकि वो बूम चल रहा था, just become part of it. And अभी सेम चीज चल रहा है यहाँ पे. And especially अगर देखो Amway के बारे में, few things comes to mind. जो पहले सुना था कि यार I cannot जो भी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, या I cannot do this and I can do that and all. But means I'll say maybe sit with जो भी इन्वाइट किया है आपको, sit with them, understand in detail में, ठीक है. And when it comes to the money part, let's quickly go over it. On an average, अगर आप खुद अपना एक्सपेंस ले रहे हो, let's say 4,000-5,000 रुपीज का अपना own expense, own daily expense actually, right? Maybe daily basis 100-150 rupees का जो भी FMCG product में अपना expense है, and you are let's say sharing same thing with 3 family members also. So on average, अगर आप 20,000 का transaction कर रहे हो, right? On an average, you are making about 3,000 rupees. Is it too much money? No, not really. I cannot really blow in my nose and anything. But ये system काम कर रहा है, ये इतना पता है कि ये system काम कर रहा है. So this is step 1. Just by becoming part of the platform itself, तो क्या होता है, तब इतना expenditure आपका रहता है, at least making some money, ठीक है ना. It could be like a cashback और जो भी है. And as I said, it's not a lot of money, but this tells me the system is working. What is the next step, right? Next step is how can we leverage the network that we have. Sam बोल रहा था. So again, this is just an example here. Or अगर you can make your own kind of structure, but the next step is how can you expand your business, like to really make it, to create an asset really, is to duplicate yourself with people in your business network, right? ऐसे हम बोला था, how do companies like Facebook or WhatsApp grow? Pretty much through network. There is a company, Disney का पार्क था, and there are so many things actually. Movies है, they release movies and all. But ये लोगों ने, they were never into online movie streaming जब तक कोविड नहीं आया था. Last year उन्होंने decide किया कि let's get into streaming क्योंकि अभी पार्क बंद है, सब कुछ बंद है, theaters बंद है and everything. From last year to this year, within a year,
दे हैव डिस्नी का अभी है 90 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि 900 लाख सब्सक्राइबर। क्या हुआ? इट ग्रो बाय पीपल ओनली, राइट? सेम थिंग बाय Amazon। अभी Amazon का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज पीपल, जो प्राइम मेंबर्स हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। आई एम श्योर सो मेनी अदर, इंस्टाकार्ट हुआ। सो सेम चीज यहाँ पे, दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी ग्रो। वी ऑलरेडी हैव ए नेटवर्क, याद है, बट वो जो अपना ट्रांजैक्शन करते हैं 4-5-10 हज़ार का, 20 हज़ार का, वो रैंडमली कहीं ना कहीं जाता है। जाता तो डेफिनेटली है, बट रैंडमली जाता है कहीं ना कहीं, उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे वी कैन ऑफ चैनलाइज दैट, उसको एक पर्टिकुलर चैनल में चैनलाइज करते हैं, एंड जहाँ पे जितना पॉसिबल है, एंड हम साथ में ग्रो करते हैं। इसलिए इज ऑल्सो यहाँ पे हम रेफर करते हैं एज ए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? वी ग्रो टुगेदर एक्चुअली। ऐसे नहीं कि एक एंटरप्रेन्योर, जैसे कि लास्ट ईयर जियो गॉट रिच, आई मीन रिलायंस, आई मीन, राइट? Mukesh Ambani got rich, but he alone got rich actually. ऐसे और कोई नहीं है who could kind of grow along with them. So we grow as a community here, right? And that was the best part about it. So we kind of duplicate ourselves and go as a community. Now, how do you grow? If we have our personal expense of 15,000-20,000 rupees, then we duplicate ourselves. तो कहते हैं approximately on average एक 2 to 3 year में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वी कैन क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ मे बी 50 to 100 पीपल लाइक अस, लाइक माइंडेड लाइक अस, ओके? तो बाय द टाइम वी डुप्लीकेट आवरसेल्फ इनटू पीपल, बाय द टाइम वी हैव 50 to 100 पीपल नेटवर्क, तो कहते हैं वी हैव an approximately a transaction of 10 lakh rupees. And having a 10 lakh rupees transaction or total revenue, that creates 1 lakh rupees net income, which is 10% net income. अगर कोई भी कंपनी में जाके, इवन बड़े कंपनी में पूछो 10% net income, is it good or bad? वो guaranteed बोलेंगे it is a dream actually. Literally companies look for 3 to 4% net income after all the expense and everything. ठीक है? So we are looking at a 10% net income यहाँ पे. Now, what is the best part in this? This is the best part in this actually. अगर बोलो तो कि सिर्फ आप खुद उतना कमा नहीं सकते हो, यू कैन ऑल्सो हेल्प जो भी, लेट्स से यू हैव 3, 4, 5, 6 फ्रेंड्स काइंड ऑफ गॉट टुगेदर, साथ में ग्रो कर रहे हो। लेट्स से यू आर हेल्पिंग, लेट्स से दिस इज यू, ये आप हो, यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है राकेश करके, आप राकेश को भी हेल्प किए टू क्रिएट दैट 1 लाख नेट इनकम पर्सनल। तो जो हमें कॉर्पोरेशन है, इट गिव्स यू एडिशनल 6%, ठीक है? अब जितना लोगों को हेल्प करोगे उतना एडिशनल 6% मिलेगा। उसका मतलब क्या है? दिस इज द प्योर रेसिडुअल इनकम जो बोलते हैं, जो पैसिव इनकम बोलते हैं। मतलब ये जब तक वो पैसा बना रहे हैं, 1 लाख बना रहे हैं फॉर यू नो फॉर देम, उनका पॉकेट से नहीं, बट हमें कॉर्पोरेशन गिव्स अस, ओके? आई होप यू टू कैन नोट ऑफ इट। सो जितना हाउ मेनी 6% से कैन यू क्रिएट, कंप्लीटली आपके ऊपर, मतलब इज नॉट ऑन मी, राइट? मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। लेट्स से दिस इज, अगर ये यू नो जो भी आपको इनवाइट किया है, लेट्स से वो ये है, एंड बी, लेट्स से दिस इज यू, आप बी हो, एंड यू आर द ओनली फ्रेंड। यहाँ पे भी और एक 2 फ्रेंड है उसका, राइट? 2 फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं। नाउ यू ग्रो टू बी, अभी तुम ग्रो कर लिए, एंड यू हैव 3 फ्रेंड्स लाइक यू, ठीक है? इन तीनों का 10 लाख का टर्नओवर है, यानी कि 1 लाख का इनकम है। तो बी मेक्स मोर मनी देन यू, है ना? और यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पैसे भी लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज डायरेक्टली बी गॉट मोर ट्रांजैक्शन, पर वहाँ इसमें से लेट्स से वी हैव सी अ पार्ट ऑफ बीज कम्युनिटी, एंड अगर सी ज्यादा ट्रांजैक्शन लाता है डायरेक्टली, राइट? द स्ट्रक्चर, द बिजनेस स्ट्रक्चर दैट वी कैन फॉलो, सी मेक्स लॉट मोर मनी देन कंबाइनिंग ए एंड बी। सो यानी कि ग्रोथ यहाँ पे इज नॉट लाइक यू नो जो कंपनी में रहता है, राइट? मैनेजर मेक्स ऑलवेज मेक्स मोर मनी देन द सबऑर्डिनेट्स, या प्रेसिडेंट या जो भी सीईओ मेक्स मोर मनी देन द मैनेजर्स एंड सो ऑन। तो स्टैंडर्ड है कंपनीज में, वैसा नहीं है यहाँ पे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी सोच सकते हो, बट यहाँ पे इज प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर आप ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, आपका एफर्ट ज्यादा है, राइट? आप ज्यादा ट्रांजैक्शन काइंड ऑफ रीडायरेक्ट कर पाते हो from any random stores to Amway.com, yeah, Amway store,
देन फिर आपका इनकम ज्यादा होगा. आई विल कंपेंसेट दैट विथ यू. ओके, प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड. एंड अगर ट्रैवल आपका इज वन फैंसी थिंग फॉर यू, तो ट्रैवल बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा. एंड वन लास्ट थिंग, आई विल बी प्रेटी मच डन. So how can we really build a good business in this platform? एक तो चीज है कि डिजायर टू लर्न एंड ग्रो. अगर सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर गेम खत्म राइट ना. क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म में सीखना इज, कोई भी बिजनेस करो या कोई भी नया जॉब करो, आप अगर जॉब भी कर रहे हो होपफुली आप सीख रहे हो, नहीं तो 2-3 साल में आप यू आर आउट ऑफ द कंपनी, क्योंकि आप ऑब्सोलीट हो, कोई नया आकर रिप्लेस कर दे. सो डिजायर टू लर्न एंड ग्रो इज अ मस्ट. आजकल काफी सारे कंपनीज आते हैं जो जो सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेट अकाउंटेबिलिटी को लेके, काफी सारे कंपनीज अभी आ रहे हैं. दे आर प्राइमरी इंटरव्यूज में देखोगे दे लुक फॉर दिस इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी मोर दैन इवन समटाइम्स स्किल सेट. क्योंकि अगर आपके पास स्किल सेट है बट आप अकाउंटेबल नहीं हो, एक टीम प्लेयर नहीं हो, साथ में काम नहीं कर सकते हो, देन is obviously people cannot rely on you. अगर वो integrated नहीं. So this is another key thing to build a massive business actually. Fact based decision making. आप decision कैसे लेते हो, right? अगर आप randomly जाके randomly पूछ के लेते हो then obviously कुछ नहीं होगा. अगर आप क्रिकेट सारे लोग खेलते हैं, गली में भी लोग क्रिकेट खेल के किसका विंडो तोड़ते हैं, फिर वहां पे then there are Sachin and Virat and everybody, right? So there are extremes. सो अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो प्रोफेशनल, किससे पूछ रहे हो? जो गली क्रिकेट खेल रहा है उसको पूछ रहे हो प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में, या जो रियली प्लेटफॉर्म में खेल के करोड़ कमा रहा है उसको पूछ रहे हो? यहाँ पे वी हैव पीपल हु आर रियली मेकिंग मनी, और होपफुली यू विल फाइंड ए बिजनेस ओनर जो पैसिव इनकम बना रहे हैं एक्चुअली. गो आस्क देम व्हाट इट टेक्स, क्या लगता है बिजनेस बनाने के लिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. This is one of the key thing being a business owner actually. As an employee जरूरत नहीं है, मे बी आपको किसने इंस्ट्रक्शन दिया आप करने लगे, but being a business owner, a leader, this is a must actually. And willingness to accept mentorship, which is a combination of all of this I believe, right? अगर वो नहीं है, आप अभी भी ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि नहीं है यार मैं खुद डिस्कवर करूंगा या इन्वेंट करूंगा नया चीज, I'll put a website or this or that, trial and error, go ahead, do it, nothing wrong in it, but this will avoid that part, that risk part. Okay, so बस मुझे उतना ही शेयर करना था. Hopefully that made some sense. But जैसे मैं बोला था शुरू से, मैं खुद अकेले बिजनेस से ही, let me stop sharing, I'm not building this business alone. Actually ये बिजनेस में मैं और मेरे वाइफ दोनों मिलके करते हैं. And obviously Madhu is also from IT background and helping me in every ups and downs, and is out to Madhu. थैंक यू अमिया. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मधु है. हम लोग यूएस में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. मेरे एक 5 ईयर ओल्ड की बेटी भी है. सो मैं भी आईटी में जॉब कर रही थी, बट अभी फुल टाइम मैं बिजनेस में कर रही हूँ, सेम टाइम फैमिली का भी टेक केयर कर रही हूँ. दैट्स समथिंग. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जैसे कि हम लेडीज लोग होते हैं ना, हम बहुत सारा हैट पहनते हैं. डॉटर का हुआ, वाइफ का हुआ, मदर का भी हुआ, और जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का भी हुआ. तो जब इतना सारा हैट पहनते हैं ना, लाइफ काफी जगल में रहता है. तो मैं दोनों साइड एक्सपीरियंस की हूँ. जब जॉब कर रही थी, अभी फुल टाइम बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ और फैमिली का टेक, तो बोथ साइड. तो हम लोग उस टाइम में भी और अभी भी, मैं जब भी कहीं शॉपिंग में जाती हूँ तो मैं पहले प्राइस टैग देखती हूँ, ना कि सामान का क्वालिटी. व्हाई? बिकॉज दैट्स हाउ वी, मतलब हम लेडीज लोग फाइनेंस का काफी सोचते हैं ना, कि नहीं अगर इतना खर्च हो जाएगा तो मेरे फाइनेंस में मतलब स्टॉर्म आ जाएगा. दैट्स काइंड ऑफ. अगर हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो मेन्यू देखते हैं तो हम लोग हमेशा राइट साइड में देखते हैं, ना कि लेफ्ट साइड में. अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर 20 साल जॉब के बाद स्टिल हम लोग राइट साइड देख रहे हैं, पहले प्राइस देखते हैं फिर खाना ऑर्डर करते हैं, दैट मीन्स हम लोग राइट व्हीकल में नहीं है. तो हम लोगों को आई थिंक व्हीकल चेंज करना चाहिए, ना कि उसी व्हीकल को कैसे और ड्रैग कर सकते हैं 60 इयर्स 70 इयर्स, जितना हमारे पास मतलब हम लोग हैं तब तक कितना ड्रैग कर सकते हैं. दैट समथिंग वो समथिंग मैं एक्सपीरियंस की. तो यहाँ पे मुझे क्या अच्छा लगा
कि आमियो प्लेटफॉर्म और बीट वर्ल्ड वाइड दोनों प्लेटफॉर्म हम लोग को क्या एक्सपीरियंस देता है कि जो एम्प्लॉय माइंडसेट, क्योंकि मेरे पापा भी जॉब कर रहे थे, मेरे भैया बहन भी जॉब कर रहे, मैं भी जॉब कर रही थी, तो इतने साल जो हम लोग जॉब 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 देख रहे हैं, तो काइंड ऑफ हम लोगों का माइंड ही चेंज हो गया कि सिर्फ जॉब से ही हम लोग लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बीट वर्ल्ड वाइड है जो हम लोगों को सिखाता है, माइंडसेट देता है कि कैसे जो इधर उधर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि कहीं टीवी देखना हुआ या फिर कहीं फ्रेंड के साथ गॉसिप करना हुआ, तो वो टाइम को लेवरेज करके कैसे अपना फैमिली का फाइनेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट समथिंग मुझे यहाँ पे वो सीखने को मिला। जैसे अमियो बोल रहे थे, आमियो में मेंबर होना बड़ी बात नहीं है, आप कॉल करके पूछो तो आपको आमियो का आईडी बना देंगे, आप शॉपिंग करके यूज कर सकते हो। लेकिन वही आमियो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना घर का बेसिक सामान खरीद रहे हो, उसको कैसे लाखों का बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए हम लोगों को मेंटरशिप मिल रहा है, और वो मिल रहा है बीट वर्ल्ड वाइड से। वो माइंडसेट कैसे हम लोग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और बैलेंस लाइफ, मैं जानती हूँ यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा है, उनको पता है कि जॉब के साथ इधर आप जॉब में अच्छा कर सकते हो या फैमिली का टेक केयर कर सकते हो, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। तो आपको लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली लाइफ का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन ये बीट वर्ल्ड हमको सिखाता है कि बैलेंस लाइफ कैसे कर सकते हैं, पैसा भी बना सकते हो बट अलॉन्ग विथ फैमिली। सो वो मुझे पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। और जैसे कि आमिर 70+ ईयर्स का कंपनी है, राइट? तो उसमें क्या है ना कि अभी जैसे कि अमियो 30 मिनट में आपको सारा आइडिया दिखाए कितना मनी कैसे जनरेट होता है। आई एम श्योर उतना हम लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि 70 ईयर्स का कंपनी को 30 ईयर में समझा, 30 मिनट में समझाना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो आपको बुलाए हैं उनके साथ बैठिए और उनसे स्ट्रैटेजी 1-to-1 डिस्कशन कीजिए कि आप कहाँ पे हो और आपको नेक्स्ट 1 ईयर में कहाँ जाना है। तो दैट समथिंग इज पर्सनल डिस्कशन। सो जो आपको इनवाइट किए हैं उनके साथ देखिए, और कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानिए, देन आप डिसीजन लीजिए। मुझे पता है कि यहाँ मतलब बिजनेस इज वेरी सिंपल, इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अभी आप अगर आईटी में किसी को आइडिया शेयर करोगे ना, वो सोचेंगे, मतलब हम लोग का माइंड ऐसे हो गया ना कि अगर मैं पूछूंगी कि 2+2 क्या होता है ना, लोग सोचेंगे 2+2 अगर ये मुझे पूछ रहे हैं मतलब तो कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड आंसर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अम्मी बिजनेस प्योर सिंपल है, जो आपका घर का सामान है बस रिडायरेक्ट कीजिए। लेकिन जैसे कि होता है ना कि स्ट्रैटेजी वाइज जाना, जैसे कि अभी बहुत कुछ नए लोग होंगे, अभी इतना सारा आइडिया देख के वो लोग भी एक्साइटेड होंगे, उनको लग रहा होगा कि अच्छा मेरे तो 100 फ्रेंड है तो डेफिनेटली आई कैन मेक 1 लाख इनकम इन 1 मंथ, ठीक है। बट हमारा वो स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारा गोल है कि आप फैक्ट बेस्ड डिसीजन लीजिए। अभी आप जाके 10 फ्रेंड को पूछ तो लोगे, लेकिन 10 फ्रेंड पूछोगे कि अच्छा मैं 1000 रुपीज बनाऊंगा कैसे, तो आपके पास क्या आंसर है? नहीं होगा, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं। और हमारा मतलब ह्यूमन ब्रेन हमेशा ऐसा ही काम करता है कि हम लोग बस 10 सेकंड का इंफॉर्मेशन या फिर 10 मिनट का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए पहले फर्स्ट आप अपने आप को एजुकेट कीजिए कि ये प्लेटफॉर्म करता क्या है, क्या कैसे काम करता है, कहाँ से पैसा आता है। वो नॉलेज एटलीस्ट आपको कम से कम 6 वीक्स लग जाएगा वो एजुकेशन लेने में। प्रॉपर एजुकेशन लेके फिर आप जब अपने फ्रेंड्स को पूछोगे तो आप आंसर बता पाओगे वो जो क्वेश्चन पूछेंगे, सो दैट आपका क्या होगा ना कि आपका क्रेडिबिलिटी, यू विल नॉट लूज दैट। तो क्योंकि एक बार आपका क्रेडिबिलिटी आप लूज करोगे ना, तो वही एजुकेशन के साथ जब शेयर करोगे तो वो नहीं सुनेंगे, बोलेंगे अच्छा पहले तो तुम्हें पूछा था, तुमको तो समझ में आया नहीं था, तुम बता भी नहीं पाओगे, अभी क्या फिर बता रहे हो। सो आप ही अपने बिजनेस को हर्ट करोगे। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप प्रॉपर एजुकेट होके डिसीजन लो और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। तो दिस इज व्हाट, मतलब मैं वही अपना इंफॉर्मेशन बस बताना चाहती थी। एंड Yeah, awesome guys. So last one thing अगर मैं बोलूँ, I remember जब मैं kind of बात कर रहा था मेरे business coach से, right, initially, and उनका story सुन रहा था, and what he did, how he did, and everything, मुझे पता चला कि यहाँ पे US में जो स्टार्ट किया था, right, मुझे पता लगा कि they retired from their job at the age of 29 and 25. I was like, really? I mean, क्या कर रहे हो ऐसे? I mean, my dad retired at the age of 65, right? वही मुझे था. And then eventually जब मैं इंडिया बिजनेस करना शुरू किया, then I was introduced to Mr. Abhin and Madhu Smith was right here, and इन्होंने भी रिटायर किए थे काफी अर्ली एज में, right? लाइक मेरे आई डिडंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, मेरा बचपन से सुना हुआ है कि 65 में रिटायर करो, सो एज बेसिस पे इवेंचुअली मैं सीखा कि एज एक्चुअली इज नॉट अ फैक्टर टू रिटायर,
Actually, money is the factor to retire. But यहाँ पे we have people, you have अगर if everything works well, आपके पास कोई रहेंगे यहाँ पे आपके एक्सेस में जो सिखाने के लिए रेडी है. How can we all do that? ठीक है. So I hope that ticks a check mark for you, and I hope कि आज का evening past 30-40 minutes जितना बात किए, hope that added some value. Hope you're able to educate you a little bit more about the platform. And with that, back to our awesome host, Sushant. Wow, absolutely outstanding presentation. The messages are very clear actually, and thank you Madhu bhai and Amir bhai. I hope जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे and all our leaders, तो यहाँ पे उनको अच्छा information मिला होगा. And can we have a big rounds of digital clapping for both of them? Well, जैसे कि हमें पता चला है, सबको मालूम है कि जो बिजनेस है